तो मैं बता दूं कि आज का जो यूथ है वो कल बदल देगा और आज बदल देगा। अब की बार भारत का इतिहास बदल देगा। एक शेर है कि नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, कि नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। बात होगी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी। और अगर आज बात होगी तो बात ये होगी कि क्या जो 85-15 का फार्मूला है वो राजनीतिक रूप से सफल हो पाएगा या नहीं। क्यों आया? बेजुबानों के मुंह में जबान देने के लिए आप है ना, हम हैं। पर एसपी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और मैं इस समय बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हूँ। मेरे साथ जाने माने बहुजन समाज के हीरो, वकील और तमाम लोग जो हैं वहाँ आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं लोग, क्या करने की ज़रूरत है और कहाँ तक पहुँचा है बहुजन आंदोलन, इस पर बात करेंगे। वकील साहब, कहाँ तक पहुँचा है बहुजन आंदोलन? देखिए, बहुजन आंदोलन की अगर समीक्षा की बात है आज बाबा साहब साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, तो मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है जहां किसी बहुजन का इतना बड़ा जो है प्रेरणा स्थल नहीं बना हुआ। अगर आप ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि समीक्षा की जाएगी बहुजन आंदोलन, आज ये देखिए कि दिल्ली के दिल में इतनी बड़ी जो ज़मीन है वो किसी भी बहुजन के संत, महापुरुष या लीडर किसी के पास नहीं है। अगर बहुजन समाज के आंदोलन की समीक्षा करनी है तो समीक्षा में इसलिए भी करनी होगी कि क्या जो साहब काशीराम जी का सपना था क्या वो साकार हो पाया है? क्या जो पॉलिटिकल पार्टी 1984 में बनी, क्या 2024 में वो अपना अस्तित्व बचा पाएगी? और बहुजन समाज के आंदोलन की अगर समीक्षा करनी है तो समीक्षा में ये करनी पड़ेगी, क्या राजनीतिक इतिहास हमारे सामाजिक आंदोलन के साथ में मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। परंतु आज जब हम आज 9 अक्टूबर 2023 को जब साहब काशीराम का 17वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं तो मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि सही है, बहुजन आंदोलन कहीं ना कहीं सफल हुआ है। राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुआ है परंतु सामाजिक आंदोलन में अभी भी कोई भी गिरावट नहीं आई है। तो क्या लग रहा है, मान्यवर साहब का फॉर्मूला सारी पार्टियां अपना रही है और सफल भी हो रही है? जी शंभू जी, मैं शायद आपका सवाल ये है कि माननीय साहब काशीराम का ही जो फार्मूला वो सभी पार्टियां अपना रही है परंतु बहुजन समाज पार्टी नहीं अपना रही। अगर आप, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। अगर आप ये भी पूछना चाहते हो तो मैं उसका जवाब भी देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा बहुजन मान्यवर साहब क्या फार्मूला सारी पार्टियां अपना रही है, तो क्या ये बड़ी सफलता है? बिल्कुल सफलता है। आज जब आप ये देखिए कि 2023 में बिहार के अंदर जातिगत जनगणना निकल के आती है, सभी लोग छाती पीटते हैं और छाती पीट कर कहते हैं कि देखिए जातिगत जनगणना निकल के आई है, 85% हमें और 15% जो है वो सामान्य कैटेगरी के हैं। परंतु जब यही बात साहब काशीराम कहते हैं, यही बात साहब काशीराम ने 85-15 का फार्मूला लगा दिया, यही बात जब उन्होंने अपने कैडर में कही, अपने भाषण में कही, अपनी किताबों में कही, सब जगह ये बात बोली, तो शायद ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। आज जब साहब काशीराम के फार्मूले की बात होगी तो 85-15 की बात होगी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी। और अगर आज बात होगी तो बात ये होगी कि क्या जो 85-15 का फार्मूला है वो राजनीतिक रूप से सफल हो पाएगा या नहीं। क्योंकि हम सामाजिक फार्मूला की बात कर रहे हैं परंतु साहब काशीराम का फार्मूला कहीं से कहीं तक भी ये नहीं था कि 85 का मतलब ये हो कि 15 को हम अनदेखा कर दें। हमारे पास डाटा पहले से है, आज पब्लिश हुआ कोई नई बात नहीं है। युवाओं में कितनी जागरूकता आई है, युवा के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर आप सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर आप सामाजिक दोनों राजनीतिक और सामाजिक, हाँ, अगर आप सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज का जो यूथ है वो कल बदल देगा और आज बदल देगा। अब की बार भारत का इतिहास बदल देगा। आज जो यूथ है, भारत का जो यूथ है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हो, चाहे वो भीम आर्मी के साथ जुड़ा हो, परंतु वो जुड़ा हुआ है। आज उसे कोई रिग्रेट्स फील नहीं होता कि उसने नीला गमछा पहना हुआ है, वो जय भीम बोलता है, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। आज जो युवा है, आप देखिए, मैं प्राउडली जय भीम कह सकता हूँ। आज सोशल मीडिया पर जिस भी आप अपने यूथ को पकड़ेंगे वो जय भीम बोलेगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है परंतु सोशल आइडियोलॉजी के मामले में मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टीवी में कंटेस्ट हुआ, कंटेस्ट का नाम था हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर द गांधी। वो कंटेस्ट अगर ये भी होता ना, हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ द वर्ल्ड, तो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है पहले नंबर पर आते।
अब बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो आज हमारी आवाज़ है, जो हमारी जान है, हमें आज किसी NDTV जी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी रवीश कुमार सुदेश चौधरी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आज बात रखनी है तो मैं खुल के शंभू जी के माध्यम से नेशनल दस्तक पर रख सकता हूँ। नहीं, सोशल मीडिया भी आ गया, अब तो किसी चैनल की भी जरूरत नहीं, शंभू की भी जरूरत नहीं। नहीं, वही बात कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया क्यों आया? बेजुबानों के मुंह में जबान देने के लिए आप हैं ना, हम हैं। परंतु आज से अगर 10-15 साल